संविधान से संविधान की पावर वो पावर है कि चाहे राष्ट्रपति हो, उपराष्ट्रपति हो, न्यायाधीश हो, जो भी है सबको संविधान के तहत अपने कार्यों को करना है। संविधान वह शक्ति है कि देश को एक सुचारू रूप से चलाने के लिए, सही तरीका दिलाने के लिए, एक न्याय संगत न्यायोचित तरीके से देश में शासन सत्ता को चलाने के लिए करी है। और बार जो इसका विरोध करते हैं, थोड़ा सा मैं उन पर प्रकाश डालना चाहूंगा कि ध्यान दीजिए, आप सब लोग नोट रखते हो, सबके पास नोट है। नोट को कभी देखा होगा, उस पर RBI लिखा है, भारतीय रिजर्व बैंक। भारतीय रिजर्व बैंक की स्थापना भारत में होने का सबसे बड़ा श्रेय बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर को है। जैसे गर्मी आज तक लोगों को चढ़ी रहती है, भाई हमारे पास पूंजी है, हम समर्थ हैं, हम धनी है, लेकिन वह श्रेय किसका है? वह श्रेय हमारे परम बाबा साहब अम्बेडकर का है। और अम्बेडकर की कृतियां, मैं एक छोटी सी कहानी बताता हूँ, रुकूंगा आपने को, इनके विद्वता की थोड़ा प्रकाश में डालूंगा। सन 1920 की बात है, बम्बई हाई कोर्ट में ये वकालत करने गए, बैरिस्टर बन के जब भारत आए तो ये पहुंचे वहां, तो जानते हैं कि छुआछूत चरम सीमा पर छा था। लोग इनको वो स्थान नहीं दे, कोर्ट में इनको बैठने के लिए स्थान नहीं मिला। तो कुछ वकील इनको कहे, ये क्या कहते हैं, तिरस्कार बस कि अरे यार, तुम तो अम्बेडकर इतने मतलब महान हो, विद्वान हो, तो सड़क पर ही बैठ जाओ, तुम्हारे पास वकील जाते रहेंगे। देखिए तिरस्कार, लेकिन फिर भी उन्होंने हार नहीं माना, गए चलिए ठीक है। कहीं सड़क किनारे अपना लगा के बैठे, कौन जाने वाला है, जहाँ इतना बड़ा मतलब छू लेने से मतलब गिर बेकार हो जाएंगे, तो कौन जाने वाला है। तो एक केस आया, किसी व्यक्ति के लड़के का फांसी की सजा हो गई थी, कोई वकील केस लेने को तैयार नहीं था। तो एक मतलब कि क्या कहते हैं, इनका हंसी उड़ाने के लिए, मजाक बनाने के लिए कहे, अरे वो अम्बेडकर के पास चले जाओ, वो तुम्हारा केस लड़ेगा। और समझिए कि अम्बेडकर को पहला केस मिला केवल ऐसा केस कि सारे वकील छोड़ दिए। अम्बेडकर के पास गए तो औकात ठीक है, हम लड़ेंगे, ले लिया केस। गए, सारे लोग खड़े हो गए कि आज तो बड़ा मजा आएगा यार, देखो इसमें दम नहीं है और ये कैसे लड़ेगा। जज बोला, हाँ अम्बेडकर, आप इसके बचाव में क्या कहना चाहेंगे? तो बाबा साहब क्या बोले, और ऑनर, आपको जो सजा सुनानी है सुना दीजिए। वो आदमी भी परेशान हो गया, यार हम बड़े भरोसा से आए थे और ये कह रहे हैं जो सजा सुनानी वो सुना दीजिए। जज लिख दिया, इसको फांसी की सजा दी जाए। फांसी की सजा दी जाने के पहले अम्बेडकर बोले, ऑब्जेक्शन सर। क्या ऑब्जेक्शन है भैया, आप क्या हो गया, अब तो चिल्लाने लगे, अभी तो फांसी दे दो। कहीं मैं यह चिल्लाया कि आप उसको मृत्यु दंड नहीं दिए हैं, फांसी दिए ऐसे, वो मरना नहीं चाहिए, आप फांसी दीजिए। सारे लोग घबरा गए, भाई आप मृत्यु दंड तो दिए नहीं है, फांसी दिए हैं। ये देखिए बाबा साहब थे, कितना मतलब कि ऊंची सोच रखने वाले थे। और इनके 3 मंत्र मैं बताऊंगा, जो इनके सिद्धांत है उसको मानना चाहिए, और जो माना वो सफल हो गया। पहला क्या था, शिक्षित बनो, संगठित हो और संघर्ष करो। आज शिक्षित बनने से दुनिया में 2 ही ताकत है, कलम और तलवार। लेकिन तलवार हमेशा कलम से हारी है, कलम से हमेशा तलवार हारी है। कितना भी बड़ा हो, कोर्ट में जज लिख देता है कंडेम टू डेथ, खत्म हो गया खेल। कोई भी पावर, कोई एटम बम उसको नहीं टाल सकता। तो वो पावर होती है कलम की ताकत। तो कलम की ताकत किससे आएगी? शिक्षा से आएगी। और शिक्षा नहीं होगा तो कुछ नहीं होगा। शिक्षित बनो, फिर संगठित हो, संघर्ष करो। संघर्ष किस लिए करो? अपने हक के लिए, अपने अधिकार के लिए, और कर्तव्य पालन पर डटे रहिए। आज बाबा साहब अपने भाषण में मैं सुन रहा था, एक बात बोले थे कि हमारी
जयंती मनाने का श्रेय आप बन लीजिए। जयंती मनाने से कुछ नहीं होता। अगर आप अपने एक लड़के को शिक्षित कर दोगे, उसको पढ़ा दो, हम मान लेंगे कि हमारी जयंती है, हमारे सिद्धांत को आपने मान लिया। तो उनके सिद्धांतों को मानना है मेरे प्रियो, मेरे ग्रामवासियों। तो सबसे पहले यह प्रयत्न करो कि हम आधी रोटी जरूर खाएंगे, लेकिन लड़के को पढ़ाएंगे। पढ़ाई बिना कुछ नहीं हो सकता। आज अगर ये शिक्षा नहीं होती तो क्या होता जानते हैं? इतने अभाव में कोलंबिया विश्वविद्यालय के सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किए गए थे बाबा साहब, जिसको जब पानी पीने का था, न कुछ था, नाना प्रकार के अधिकारों से वंचित थे। फिर भी इनको क्या हुआ, ऐसे विदेश के विश्वविद्यालय में इनको सर्वश्रेष्ठ छात्र घोषित किया गया। ये थे बाबा साहब। और हमारे इकोनॉमिक्स के डॉक्टर अमर सेन ने कहा था कि अम्बेडकर वाज द फादर ऑफ इकोनॉमिक्स। अम्बेडकर जो है अर्थशास्त्र के जनक कहे जाते हैं। इतने महान इनके लिए कहा जाए, हमको दोहा आता रहा है कि सब धरती कागज करूं, लेखन सब बन राय, सात समुद्र की मत्स्य करूं, भिन्न लिखा न जाए। कि इतने के बाद कि पूरे समुद्र को स्याही बना दो, धरती को कागज बना दो, पूरे वन को कलम बना दो, अगर भीम के गुण को लिखना पड़े तब भी कम पड़ जाएगा। इतने महान थे। तो इनको ऐसे महान पुरुष को पूरा मैं अपने हृदय से बहुत धन्यवाद करते हुए, इनके चरणों में सशक्त नमन करते हुए एक बार फिर से हम इनका अभिनंदन और वंदन करते हैं। जय भीम, जय भारत, जय संविधान।